फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व की जो वीडियो की सीरीज़ है उसका ये शायद थर्ड या फोर्थ पार्ट है। तो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे। अब देखते हैं और आगे के एग्जांपल क्या हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व। रेक्टिफिकेशन का मतलब तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। कुछ आपने अपनी बुक के भी क्वेश्चन करे होंगे तो वो हो गए होंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अच्छी करनी है, मतलब ढंग से करनी है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा। बस कैलकुलेशन है। और फॉर्मूले जो हैं मैंने उसके भी लिखवाए थे, जो इंटीग्रेशन वाले थे वो फॉर्मूले भी लिखवाए थे और इसके फॉर्मूले भी थे जो कैसे फाइंड करते हैं वो भी थे। तो वो सब आपको लर्न करने हैं अच्छे से, तभी क्वेश्चन होंगे। देखो नेक्स्ट ये क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व। कर्व हमें इस टाइप से दिया हुआ है तो इस कर्व की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अभी देखो ना तो ये एक्स वाई में दिया हुआ है ना ये थीटा, दो इक्वेशन टाइप है, एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, कर्व की, इस कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। और थीटा में भी है ये, तो इस टाइप का तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था, कोई सी भी फॉर्म नहीं थी। पहली ये थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का हो, दूसरा ये था कि x इज इक्वल टू एफ वाई का हो, या फिर r इज इक्वल टू एफ थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू एफ आर, या फिर r इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एफ आर टाइप का था जो पेडल फॉर्म थी, है ना। p इज इक्वल टू एफ आर टाइप की था। तो इनमें से तो ये कोई सा भी नहीं दिख रहा आपको, कोई सा है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। और एक और फॉर्म थी, ये थी x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू एफ टी। अगर कोई फंक्शन x की वैल्यू हमें दूसरे में दी हुई हो और y की वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल में दी हुई हो, तब हम क्या कैसे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप से होगा। मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो हमारी किस वेरिएबल में आएगी, थीटा में आएगी। यहाँ t में है, यहाँ थीटा में आएगी, बस इतना सा फ़र्क है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है और ये शायद थर्ड टाइप था आपका, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो थर्ड वाली फॉर्म से ये होगा। चलो करते हैं। पहले हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होंगी, देखो दो इक्वेशन है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इसको 1 लेट कर लो और इसको सेकंड लेट कर लो। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y वाली टर्म। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा और प्लस एफ डबल डैश थीटा। नहीं, एक सेकेंड, कैंसिल नहीं होगा ये, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। यहाँ पे कॉस है, y इंटू कॉस थीटा, y इंटू कॉस थीटा। तो अभी ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, y की टर्म को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन से, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस से, तभी तो ये y वाली टर्म कटेगी। ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ x के मल्टीपल में साइन है, यहाँ x के मल्टीपल में कॉस है, तो यहाँ पहले कॉस फिर साइन। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड इक्वेशन 2 विद कॉस थीटा, और इक्वेशन 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, फर्स्ट को किससे कर रहे हैं, साइन थीटा से, तो x साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा साइन थीटा। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x कॉस स्क्वायर थीटा माइनस y साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड वाले को हमने कॉस थीटा से करी थी। अब लिखेंगे यहाँ पर ऑन सॉल्विंग
इक्वेशन, इसको 3 लेट कर लो और इसको 4, वी गेट, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये बचेगा। तो उसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करा, ऐड कर दिया, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ऐड करोगे, ऐड करने पर क्या होगा, लेफ्ट ऐड हो जाएंगी और राइट वाली टर्म राइट वाले में ऐड हो जाएंगी। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों सेम ऐसे ही, कुछ कॉमन नहीं आएगा, एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ डैश थीटा साइन थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। इसको इक्वेशन लेट करो 5th। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम 1 वाली इक्वेशन में रख रहे हैं x की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा साइन थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, साइन थीटा से। ठीक है, प्लस y कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये करे हो जाएगा एफ डैश थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस y कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। तो अब देखो इन दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस एफ डैश थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एफ डैश थीटा कॉमन है, तो कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इधर चल रहा है y कॉस थीटा, तो y कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एफ डबल डैश थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, तो इस कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा, ये डिवाइड करके देखो y इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो एक कॉस थीटा कैंसिल, एफ डैश थीटा कॉस थीटा माइनस एफ डबल डैश थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ साइन। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 5 में से और y की वैल्यू आ गई इक्वेशन 6 में से। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें ये इस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे फाइंड करते थे क्या, डी एस अपॉन डी टी। ये याद होना चाहिए आपको, कैसे फाइंड करते थे, मतलब जो फॉर्मूले लिखवाए थे फर्स्ट वीडियो में ही, उसमें क्या था, जो इस फॉर्म का कर्व होता है उसका हम डी एस अपॉन डी टी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ टी में दिया हुआ है फंक्शन, तो डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा में है, तो हम क्या लिखेंगे, डी एस अपॉन डी थीटा। और ये फाइंड कैसे होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस इसका भी अंडर रूट होता था, इसका अंडर रूट, और प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, एक बार चेक करना इसको कि ऐसे ही फाइंड करते हैं या नहीं करते, आपने नोट किया होगा तो अब जो हमारे पास x है उसको हम क्या करेंगे, d, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। जो y है उसको हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे उससे। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज करके लिख लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। देखो x की वैल्यू ये है और इसमें ds निकालने के लिए जो
एस निकालने के लिए आपको लिमिट भी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट तो गिवन नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे लास्ट में। अभी पहले ये करते हैं, देखो x इज इक्वल टू, पहले इसका क्या फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करना है ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे, देखो एफ डैश थीटा, तो इसको फर्स्ट लेट करते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस इस बार साइन थीटा एज इट इज, और एफ डैश थीटा का हो जाएगा एफ डबल डैश थीटा, प्लस एफ, अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका करेंगे, पहले एफ डबल डैश थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस इस बार कॉस थीटा एज इट इज, और एफ डबल डैश थीटा का हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश थीटा। ठीक है, ये देखो साइन थीटा एफ डबल डैश थीटा है, यहाँ माइनस साइन थीटा एफ डबल डैश थीटा है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा एफ डैश थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा एफ ट्रिपल डैश थीटा। अब इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आ गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6, क्योंकि 5 तो हमने लेट कर ली थी। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ डैश थीटा कॉस थीटा माइनस एफ डबल डैश थीटा साइन थीटा। ठीक है, यही है, इसको भी हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करना है। सेम ऐसी यही प्रोसेस है। कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा एज इट इज एफ डैश थीटा का एफ डबल डैश थीटा माइनस, यहाँ माइनस है, देखो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो एफ डबल डैश थीटा एज इट इज़, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, माइनस बीच में प्लस आता है बट यहाँ माइनस है बाहर, तो अंदर वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, माइनस साइन थीटा एज इट इज़ और एफ डबल डैश थीटा का हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश थीटा। अब देखो यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एफ डैश थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एफ डबल डैश ट्रिपल डैश थीटा। दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस साइन थीटा कॉमन है, तो माइनस साइन थीटा कॉमन लिखो, माइनस साइन थीटा कॉमन, क्या बचेगा, एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा बचेगा। अब देखो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ये टर्म क्या बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों स्क्वायर को प्लस करना है इक्वेशन 6 और 7 को, तो इक्वेशन 6 और 7 को प्लस करने पर देखो क्या आएगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहीं पे प्लस कर देते हैं इसको, क्या बन जाएगी ये टर्म, अंडर रूट ऑफ, देखो जब हम 7 और 6 को प्लस करेंगे तो ये चीज़ तो कॉमन आएगी दोनों में, तो ये कॉमन लिख लेते हैं, एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर इनटू कॉमन होने के बाद बचेगा क्या, यहाँ 6 में से तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 7 में से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट ऑफ एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा का होल स्क्वायर। अब वो स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होके जो हमारे पास डी एस अपॉन डी थीटा है, फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये एफ डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। एस होगा क्या, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करके आगे लिखते हैं कि हमारा बचेगा क्या आगे, देखो डी एस अपॉन डी थीटा ये है, इसको इक्वेशन क्या लेट करो आपने 6 7 8, इसको 9 लेट कर लो,
या 8 होगी, जो भी होगी आप लेट कर लेना, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, मुझे पता नहीं चला कौन सी इक्वेशन है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें s फाइंड करना है। s होता क्या है, लिमिट लिखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन लिमिट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको। और क्या होता है, ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिखो इसकी वैल्यू f डैश थीटा प्लस f ट्रिपल डैश थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको डी थीटा के रेस्पेक्ट में करो। देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो यहाँ से डेरिवेशन इसके साथ कैंसिल होके क्या बच जाएगा, एफ डैश खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। तो फाइनली हमारा जो एस आया, जो लेंथ आई इस कर्व की, वो ये आई, वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये लिखना है, वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ से आपने सबसे पहले क्या किया था, ये क्वेश्चन था, हमें लेंथ फाइंड करनी थी, इसमें लेंथ ऑफ कर्व की लेंथ फाइंड करनी थी। तो क्या किया आपने, सबसे पहले इसमें दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद dx अपॉन डी थीटा फाइंड किया, उसका स्क्वायर किया। उसके बाद dy अपॉन डी थीटा फाइंड किया, उसका स्क्वायर किया। उसके बाद ds अपॉन डी थीटा फाइंड करा, वो कैसे फाइंड हुआ, अंडर रूट ऑफ dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, उससे ये फाइंड हुआ। फाइनली हमें s फाइंड करना है, तो वो ये होता है जो मैंने लिखवाए थे वीडियो, जो जब ये शुरू किया था चैप्टर रेक्टिफिकेशन, तभी जो फॉर्मूले लिखवाए थे 6-7, उनमें से ही एक फॉर्मूला है ये। वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो किस लिए याद होने चाहिए, कि किस फॉर्म का हमें कर्व गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ इक्वी एंगुलर स्पायरल r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा बिटवीन द पॉइंट फॉर विच रेडियाई वेक्टर आर r1 एंड r2। देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था, जो फोर्थ वाला था वो क्या था, उसमें हम ds अपॉन, मैंने उसमें ये एग्जाम्पल भी लिखवाया था फोर्थ वाले में, अगर आपने लिखा होगा तो, उसमें हम dr अपॉन डी थीटा कैसे फाइंड कर रहे थे, किस फॉर्म का था, पहले तो फॉर्म लिख लेते हैं फोर्थ वाला, एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। r इज इक्वल टू एफ थीटा टाइप का था, तो इसमें ds अपॉन डी थीटा कैसे फाइंड कर रहे थे, अंडर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर। ठीक है, और जो s था वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, θ1 वैल्यू देखो, थीटा, क्योंकि जिसमें दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू रखते हैं हम। यहाँ थीटा में दिया हुआ है फंक्शन, तो लिमिट थीटा की होनी चाहिए, और ये ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा था। ठीक है, फिफ्थ वाला किस फॉर्म का था, फिफ्थ वाला था थीटा इज इक्वल टू एफ आर फॉर्म का था, और वहाँ हम ds अपॉन डी आर कैसे फाइंड कर रहे थे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वेयर। और फिर s कैसे फाइंड कर रहे थे हम, s फाइंड कर रहे थे, लिमिट देखो यहाँ फंक्शन किस में दिया हुआ है, r में, तो लिमिट किसकी आएगी, r की ही आएगी, r1 टू r2, और ds अपॉन डी आर इंटू डी आर। ठीक है, अभी आपको कुछ कुछ क्लियर हुई होगी चीज़, लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू, मतलब किस फॉर्म का है, r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म का है, इस फॉर्म का ही है। ठीक है, लेकिन उसने लिमिट r1 से r2 दी हुई है, तो लिमिट किस में है, मतलब जो r वाली लिमिट है वो किस में है, वो तो इस फॉर्मूले में है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस वाले से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट क्या दी हुई है, r1 से r2 दी हुई है। अगर इसमें लिमिट थीटा की दी हुई होती तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। तो अभी फ़िलहाल ऐसे गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला, भले ही ये फॉर्म इसका हो लेकिन हम इसको इस फॉर्म का भी तो बना सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एफ आर का। क्या करेंगे, ए को डिवाइड में ले आएंगे, आर के दोनों तरफ ई है तो लॉग ले लेंगे और फिर वो थीटा की वाली फॉर्म का बन जाएगा। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, हम यहीं से इसका क्या फाइंड करना है, हमें डी थीटा अपॉन डी आर फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए। ठीक है, तभी तो उसकी आर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे। यहाँ दिया हुआ क्या है, r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। अगर आप ये निकाल लो, डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड कर लो और इसको उल्टा कर दो तो डी थीटा अपॉन डी आर आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे, फाइंड हम डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। देखो कैसे, डी आर अपॉन डी थीटा क्या आएगा, हमने थीटा इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा आर की फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये ज़्यादा, उसका डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत ईजी है, देखो कैसे कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन इससे ईजी है। इसको हमें थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो ए कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर में जो होता है उसका एज इट इज़ रखते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है इनटू जो एक्स में होता है उसका भी करेंगे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये ओनली कॉट एल्फा। ठीक है, इसको आगे देखो क्या बनेगा ये, तो ये बन गया डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉट एल्फा इंटू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, डी आर अपॉन डी थीटा करना है, तो ये क्या कर देंगे हम, डी थीटा अपॉन डी आर। देखो क्या बन जाएगा, इसको पूरे को 1 अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन ए कॉट एल्फा ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। तो डी थीटा अपॉन डी आर क्या आ गया, 1 अपॉन, देखो आर की वैल्यू क्या थी, ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, तो ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा की जगह हम आर लिख सकते हैं और यहाँ हम कॉट एल्फा लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा अभी समझ आ जाएगा। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, आर डी थीटा अपॉन डी आर करना है, तो इसकी आर से मल्टीप्लाई करो, आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर कॉट एल्फा। तो आर से आर कैंसिल, क्या बचा, आर डी थीटा अपॉन डी आर क्या बचा, 1 अपॉन कॉट एल्फा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या बचा, आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन कॉट एल्फा हो गया। इसका 1 अपॉन कॉट एल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन एल्फा लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना आपको सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना, ये जो चीज़ है ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया है ताकि रिवाइज हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 प्लस करना है, तो करो 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। 1 प्लस करने के बाद इसका अंडर रूट करना है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा होता क्या है, सेक स्क्वायर एल्फा होता है। ठीक है, इसका अंडर रूट करो, 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका अंडर रूट करोगे सेक स्क्वायर एल्फा का तो सिर्फ क्या बचेगा, सेक एल्फा बचेगा। और ये जो अंडर रूट वाली चीज़ है ये है क्या, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू सेक एल्फा। तो फाइनली हमारे पास डी एस अपॉन डी आर जो आया वो क्या आया, सेक एल्फा आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस R1 से R2 लिमिट रखनी है और फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, हमारे पास S क्या है, S इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो या 2 लेट करो इसको, 1 तो ये थी हमारी R वाली, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 और डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर, यही वाला लिखा है हमने। ठीक है, इंटीग्रेशन R1 टू R2। अब डी एस अपॉन डी आर क्या है, सेक एल्फा इंटू डी आर। अब देखो R के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो R तो इसमें नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, 1 का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और लिमिट R1 से R2 क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू सेक एल्फा R2 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 माइनस R1 इंटू सेक एल्फा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। हमें ऐसी तो फाइंड करना था, लेंथ ही तो फाइंड करनी थी। देखो हमने क्वेश्चन में किया क्या, एक बार और समझ लो। R गिवन है, R1 से R2 लिमिट दी हुई है, तो हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, 5th वाला अप्लाई करेंगे। डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड किया, उसके बाद उसको उल्टा कर दिया तो डी थीटा अपॉन डी आर हो गया। डिवाइड में हमने इसके बाद आर से मल्टीप्लाई की, दोनों तरफ इस आर से आर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट एल्फा 10 एल्फा हो गया। फिर स्क्वायर किया बोथ साइड तो 10 स्क्वायर एल्फा हो गया। फिर 1 प्लस किया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा सेक स्क्वायर एल्फा होता है। अंडर रूट किया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सेक एल्फा बचा। इसके बाद इसको यहाँ रखा, ये सेक एल्फा क्या है,
कांस्टेंट है क्योंकि r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 का r हो जाएगा, R1 से R2 लिमिट है तो R2 माइनस R1, पहले अपर फिर लोअर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लेंथ ऑफ कार्डियोइड R इज इक्वल टू A1 माइनस कॉस थीटा लाइंग आउटसाइड द सर्कल। देखो ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा कार्डियोइड का। मैंने बताया था अगर माइनस है, अगर R इज इक्वल टू A1 माइनस है तो माइनस वाले में ऐसे बनता है, और अगर प्लस है तो ऐसे बनता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था इसका क्वेश्चन और हमने इसकी टोटल लेंथ फाइंड की थी, शायद 8A आई थी अगर मुझे अच्छे से याद है तो। अब देखो हमें क्या करना है, इस कार्डियोइड की लेंथ फाइंड करनी है इस वाले की, लेकिन कहाँ फाइंड, कौन सी वाली फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, लाइंग आउटसाइड द सर्कल R इज इक्वल टू A कॉस थीटा, जो इस सर्कल के बाहर है। अब ये जो सर्कल है ये कैसे बनेगा, आपको पोलर फॉर्म अगर पता है सर्कल की तो ये वाला जो सर्कल है वो ये सर्कल बनेगा, जो जहाँ इसका सेंटर है वो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी A। तो इस सर्कल के जो बाहर बचा कार्डियोइड वो कितना बचा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इसके बाहर वाली जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। मतलब जो मैंने डार्क किया है हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब ये जो सर्कल और कार्डियोइड है कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, 1 और 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो हमें पहले तो इन पॉइंट का पता होना चाहिए क्योंकि तभी हम लिमिट निकाल पाएंगे। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पता होना चाहिए, और उसके बाद ये तो हमें पता है ये कितना होता है, A होता है जितना इसमें गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद पहले इसको वो फाइंड कर लेते हैं, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब 2 इक्वेशन है, दोनों गिवन है, हमें सर्कल की गिवन है और कार्डियोइड की भी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप कोई नाम लिख लो A, यहाँ पे नाम लिख लो B और यहाँ पे नाम लिख लो C। ठीक है, हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले सिमेट्री है ये अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले की लेंथ फाइंड कर लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो A से B तक की लेंथ फाइंड करके उसका डबल कर देंगे तो वो हो जाएगी A से B और B से C तक की पूरी लेंथ आ जाएगी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, A से B तक की लेंथ फाइंड करने के लिए इस A पॉइंट का पता होना चाहिए और इस B पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फाइंड करते हैं इसको। 2 इक्वेशन गिवन है कर्व की, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं और फिर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही R हैं गिवन, इसको इरेज कर दो। इस चैप्टर में सबसे पहला काम यही है कि जो कर्व गिवन है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो बनेगा कैसे, तभी आप लिमिट फाइंड कर पाओगे, अच्छे से बता पाओगे कि लिमिट क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों R हैं तो क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे दोनों को। कैसे, A1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू A कॉस थीटा, A से A कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये इधर जाके हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 किस पर वैल्यू होती है कॉस थीटा की, कॉस थीटा थीटा की वैल्यू किस पर होती है, π/2 और सॉरी π/2 नहीं, π/3, 60 पे होती है ना 1/2 वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/3। अब थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब हमें आर की भी वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि हमें पोलर फॉर्म में गिवन है। तो जो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स और वाई नहीं आएंगे, वो आर और थीटा में आएंगे। ठीक है, तो हमें एक का तो पता चल गया, थीटा क्या आ गया π/3। अब हमें आर का पता होना चाहिए। आर कैसे निकालेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। तो 2 से देखो क्या बनेगा, फ्रॉम 2 R इज इक्वल टू A1, R इज इक्वल टू A कॉस प्लस माइनस π/3 रखेंगे तो प्लस रखेंगे तो भी प्लस रहेगा और माइनस रखेंगे तो कॉस में तो वो प्लस रहता ही है।
कॉस में चाहे प्लस रख लो चाहे माइनस रख लो, प्लस ही रहता है। r इज इक्वल टू ए, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 60 होता है ना, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 होती है, अभी हमने पीछे भी करा था। r की वैल्यू क्या आ गई a/2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया r थीटा टाइप में, वो क्या आया, लिख लेंगे यहाँ पे द इंटरसेक्शन पॉइंट r की वैल्यू रखो पहले और फिर थीटा की, तो π/3 एंड a/2 माइनस π/3। 2 पॉइंट पर कट कर रही है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो a के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे a/2 π/3, और जो c है उसके क्या हो जाएंगे a/2 माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इधर माइनस में आएगा। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, लिमिट देखो, थीटा वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, थीटा वेरीज फ्रॉम, नहीं थीटा की वैल्यू तो बाद में लिखते हैं, पहले ये लिखो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड कार्डियोइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ए से बी तक की लेंथ अगर हमने फाइंड कर ली और उसका ट्वाइस कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इसके बाद लिखो थीटा वेरीज फ्रॉम π/3। देखो थीटा, देखो यहाँ से अगर आप एंगल बनाओगे जहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पर एंगल क्या बन रहा है π/3 हमने फाइंड किया, और एंड कहाँ पर है बी पर, तो बी पर क्या बन रहा है पाई एंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे थीटा वेरीज फ्रॉम π/3 टू पाई। अब नाउ थीटा लिमिट हो गई, सब कुछ हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा वो था गिवन क्या कार्डियोइड, उसमें हमें क्या करना है dr/d थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब लिमिट हमने थीटा की लिखी है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें थीटा की वैल्यू थी, θ1 टू θ2 जो गिवन था, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, dr/d थीटा फाइंड करेंगे, dr/d थीटा क्या हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा a साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। अब जो ds/d थीटा था वो कैसे फाइंड होगा, √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो √r² क्या है, r ये है, तो ये हो जाएगा a² 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस dr/d थीटा, मतलब a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये √a² 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। अब a² के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा ये a² प्लस a² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a² कॉस थीटा और प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से और इसमें से a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ a² प्लस a² माइनस 2a² कॉस थीटा, a² क्या हो गया 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा, दोनों में से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कॉमन है 2a² 1 माइनस कॉस थीटा। अब अंडर रूट टोटल के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो √2 इंटू ए के ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये सिंपल बचेगा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम वो वाला, एक सेकेंड रुको, हाँ अब देखो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे क्या हो जाए 1 कैंसिल हो जाए, तो वो क्या होता है, इधर वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसको इरेज कर देते हैं, एक बार और समझ लो क्या किया अभी तक हमने इस क्वेश्चन में। r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा गिवन था,
ये कार्डियोइड होता है, आपको पता है ऐसे बनता है, ये सर्कल है वो ऐसे बनता है, ठीक है। दोनों दो पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने दोनों को इक्वल रखा क्योंकि दोनों ही आर की वैल्यू है। इक्वल रख के हमारे पास थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू को कोई सी एक इक्वेशन में रखा, आर की वैल्यू आ गई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये आ गए। इसके बाद हमें पता है जब सिमेट्री होती है तो हम 2 मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक तरफ की फाइंड कर लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख लिया लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड दिस, इसको भी इक्वेशन कुछ लेट कर लो 3, क्योंकि लास्ट में जो s की वैल्यू आएगी, मतलब जो ए बी की लेंथ आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। अब देखो थीटा वेरीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, जहाँ से हमें लेंथ फाइंड करनी है वहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या है π/3, और कहाँ तक जा रहे हैं b तक, तो b तक थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी पाई, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा π/3 से पाई। अब r की वैल्यू ये है dr/d थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद ds/d थीटा कैसे फाइंड करते हैं हम, r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर करके सॉल्यूशन करा। सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वो वैल्यू रखनी है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो वो 2 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, क्या क्या होते हैं, 2 cos² थीटा -1 और 1 - 2 sin² थीटा। तो देख इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, √2a √1 - 2 sin² θ/2, एंगल हाफ हो जाता है ना, तो अब इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा ये √1 - 1 + 2 sin² θ/2। इस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा √2 sin² θ/2। अब देखो इस साइन वाले का तो अंडर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये √2 बचेगा और ये sin θ/2। अब √2 2 हो जाएगा तो 2a sin θ/2। फाइनली हमारे पास ds/d थीटा ये आ गया। अब हमें s फाइंड करना है, s = θ1 to θ2 और थीटा की वैल्यू क्या है π/3 से पाई इंटू ds/d इंटू d लिखते हैं हम, है ना, π/3 से पाई, और इसकी वैल्यू रखो अब 2a sin θ/2 इंटू d थीटा 2a कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और साइन का कॉस हो गया और θ/2 का 1/2 हो जाएगा। तो लिमिट क्या रखनी है हमें π/3 से पाई अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a इंटू कॉस π/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस कॉस π/3 रखेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6। क्या वैल्यू बचेगी ये हमारे पास, आगे क्या बचेगा, ये देखो इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो इसको माइनस भी लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉस होता है तो माइनस ये आ गया, ठीक है, बाहर लिख लिया हमने, इस माइनस को बाहर लिख लो, टोटल के बाहर लिख लो इस माइनस को, यहाँ पे माइनस। अब cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4a, cos π/2 की वैल्यू होती है 0 और माइनस cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो = वैल्यू क्या बची हमारे पास -4a इंटू माइनस √3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 तो ये हो जाएगा 2a √3। फाइनली s आ गया हमारे पास ये, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा, जो टोटल लेंथ है, टोटल रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो क्या आएगी = 2 × s, 2 × लेंथ ऑफ ए बी, और ए बी की लेंथ हमने ये फाइंड करी हुई है, तो 2 × 2 4a √3। फाइनली हमारे पास जो लेंथ आई वो क्या आई 4a √3। ये हो गया, अच्छे से समझ भी आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, देखो क्या है, प्रूव दैट द लाइन 4r cos θ = 3a, ये लाइन की पोलर फॉर्म है। डिवाइड द कार्डियोइड r = a 1 + cos θ इंटू 2 इक्वल लेंथ ऑफ द आर्क। कार्डियोइड है, आपको पता है प्लस वाला किधर की तरफ बनता है, इधर की तरफ बनता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये पोलर फॉर्म है, लाइन की इक्वेशन जो है वो इस टाइप से गिवन है, तो हमें
ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये कार्डियोइड है। तो ये कार्डियोइड को लाइन कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? 2 पॉइंट पर कट कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन जो है इस कार्डियोइड को क्या करती है? 2 इक्वल लेंथ में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस लाइन से इधर इधर वाला जो पार्ट है कार्डियोइड का वो उसकी लेंथ, और इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं और फिर वापस यहाँ आएँ, ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या है? दोनों लेंथ इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है वैसे ही इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे तो इधर वाले की आ जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे, इधर वाले की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं फाइंड। कैसे करेंगे? r इज इक्वल टू क्या गिवन है? एक तो कार्डियोइड यही गिवन है, और एक ये 4r cos थीटा इज इक्वल टू 3a। तो इसको 1 लेट करो और इसको 2 लेट करो। अब फाइंड करने की कोशिश करो थीटा और r की वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है, इस r की वैल्यू को यहाँ रख दो। क्या बन जाएगा ये? इक्वेशन सेकंड में ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करना है ना हमें, किसी भी तरह से सॉल्व करें। इक्वेशन 1 एंड 2, चाहे 1 की वैल्यू सेकंड में रखो, चाहे सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखो। क्या हो जाएगा ये? 4a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने फर्स्ट वाली वैल्यू किस में रख दी? सेकेंड वाले में रख दी। इस r की जगह हमने a 1 प्लस कॉस थीटा रख दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो पहले तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इंटू कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस में लेके आओ इसको, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 4 3 ज़ा 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 4 आए। तो ऐसे के कौन से फैक्टर होंगे? 6 2 ज़ा 12, वही फैक्टर होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से टू कॉस थीटा कॉमन लो, क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा बचेगा और प्लस 3 बचेगा। माइनस 1 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 बनेंगे, 2 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो जब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2 कॉस थीटा माइनस 1। 1/1 जो हमारे आए इनको इक्वल टू 0 रखेंगे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 3/2। क्या कभी कॉस थीटा की वैल्यू मतलब 1 और माइनस 1 से कभी ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है? ये 1.5 समथिंग। तो ये तो रॉन्ग है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ से निकलेगी 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? प्लस माइनस π/3। तो हमारी यहाँ थीटा की वैल्यू तो आ गई π/3 और माइनस π/3। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस π/3। तो r इज इक्वल टू a1 प्लस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो r इज इक्वल टू 3a/2। अब हमारे पास जो यहाँ इसको a लेट करो, इसको b लेट करो, इसको c और इसको d। तो सबसे पहले हमने क्या किया? a के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, वो क्या आए? 3a/2 इंटू π/3। और c के कोऑर्डिनेट क्या है? 3a/2 माइनस π/3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेंथ फाइंड करेंगे, a से b तक की, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। फिर a से d तक की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। तो क्या आना चाहिए? दोनों इक्वल आना चाहिए। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन है इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। तो नाउ क्या करेंगे?
लेंथ किसकी फाइंड करेंगे, यहाँ से ए और बी की। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले थीटा की वैल्यू रखेंगे, अभी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं ए से बी की, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। पहले तो उसी की वैल्यू फाइंड कर लो, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, पहले भी फाइंड किया है। और फिर इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ लिखो, देखो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में किया था वही कर रहे हैं, प्लस ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ओपन करो अंडर रूट, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए की अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 2 कॉस थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आके क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों में से क्या कॉमन है, 2 ए स्क्वायर, अभी हम इधर वाला इरेज करके इधर लिखते हैं, फिर क्या बचेगा, ये देखो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अब वो फॉर्मूला कॉस थीटा का जिससे क्या हो 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ओपन करेंगे 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 ए अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा और अंडर रूट 2 ए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 2 ए कॉस थीटा बाई 2 डी एस अपॉन डी आर। अभी फाइनली ये तो आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन 4 लेट कर लो आपने, ठीक है, शायद 3 लेट करनी है इसको, 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हमने वही लेट किया हुआ था, तो इसको 3। अभी देखो अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक की लेंथ फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट ए से सी तक की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको S1 लेट कर लेते हैं, लेट S1 बी द लेंथ फ्रॉम ए बी सी एंड लेट S2 बी द लेंथ फ्रॉम ए डी सी। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, इसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो कि लेंथ ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ पे आर्क लिखो, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए डी सी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, S1 फाइंड करेंगे, इट मीन्स हमें S1 इज इक्वल टू S2 फाइंड करना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम S1 फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर S1 यहाँ लिखेंगे आप, फॉर S1 थीटा वेरीज, थीटा देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ थीटा क्या है π/3, π/3 से फिर कहाँ पर आ गया, पाई पर। तो S1 के लिए थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा वेरीज फ्रॉम π/3 टू पाई। यहाँ से काउंट करो आप, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 एंगल बनाती है लाइन, यहाँ क्या एंगल बना रही है π/3, और बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आ गया तो एंगल पाई हो गया, तो π/3 से पाई एंगल हुआ। S1 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन π/3
पाई। हम डायरेक्ट S1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं S1, ठीक है। लास्ट में निकालने के बाद A से B तक की लेंथ को हमें डबल भी तो करना था, हम यहीं डबल कर रहे हैं, ठीक है। S1 लिख लिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे ds/d, ये dr नहीं निकाल रहे हैं हम, d थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, ds/d थीटा फाइंड कर रहे हैं। यहाँ r कहाँ से आ गया, ठीक है, पीछे भी आप सही कर लेना, मैंने इरेज कर दिया। d थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन π/3 टू पाई, और ds/d थीटा क्या है, 2a cos थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा है। 2a कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया 4a। cos थीटा का इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड में 1/2 और π/3 टू पाई वैल्यू हो जाएगी, लिमिट क्या बनेगा, ये 4a 2 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 8a। पहले अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन π/6 हो जाएगी। 8a साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस, और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 6 3 मतलब 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। इसको कट करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 से कैंसिल होके 4a, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 4a। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AD मतलब S2 ADC फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, 4S2 थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे पहले देखो इधर D पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू मतलब 0, और 0 से कहाँ वेरी कर रहा है, π/3 तक, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/3। तो क्या लिखेंगे हम, S2 इज इक्वल टू 0 टू π/3, और ds/d थीटा की वैल्यू क्या है, इसको यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a cos थीटा/2 d थीटा, ये हो गया 4a, और cos थीटा को डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, साइन थीटा/2 अपॉन 1/2, 0 से π/3, 2 ऊपर जाके हो जाएगा 8a, लिमिट रखो, ये हो जाएगा साइन π/6 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से ये कैंसिल 4a। अब देखो S1 हैंस S1 इज इक्वल टू S2, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो ये लाइन है इस कार्डियोइड को क्या करती है, हाफ पार्ट में डिवाइड करती है।